पहला दल कर्नाटक टीम की ओर से मैट पर उतर चुका है। वहीं उत्तराखंड की टीम अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अंपायर की सीटी बजती हुई मुकाबले की शुरुआत हुई। पहली पारी 9 मिनट की होगी और 9 मिनट में कितने डिफेंडरों को उत्तराखंड की टीम आउट कर पाती है यह देखेंगे हम इस 9 मिनटों की पारी के बाद। तो 1 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए धनराज मैट पर मौजूद है तमिलनाडु टीम के लिए। 2 नंबर की जर्सी प्रदान करे हुए मरेप्पा इस समय मैट पर मौजूद हैं और उनके साथी खिलाड़ी भी मैट पर। लेकिन जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, 30 सेकंड का खेल अब तक इस पहली पारी का हो चुका है और कर्नाटका की टीम के खिलाड़ी जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं, उत्तराखंड को घरेलू समर्थन मिल रहा है, दर्शकों का उल्लास उत्साह अपने खिलाड़ियों में हौसला भर रही है, अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और पहला यहां पर खिलाड़ी आउट कर दिया है। उत्तराखंड ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं धनराज के रूप में। पोल के पास एक अच्छी डाइव लगाकर वहां पर एक खिलाड़ी को आउट किया, धनराज को आउट किया और अब मरेप्पा के साथ उत्तराखंड के खिलाड़ी उनका पीछा कर रहे हैं। जिगजैग तरीके से सेंटर लाइन के आसपास जिस तरह से मरेप्पा खेल रहे हैं, उत्तराखंड का खेमा जोश में है और जिस प्रकार से छोटे छोटे पासेस के साथ एक लंबा रन भी लगा रहे हैं। खो अच्छा दिया लेकिन मरेप्पा बहुत ही सुंदर अंदाज में खेल रहे हैं, नजरें उनकी जमी हुई है और जिस तरह से वे एक अलग एंगल बनाते हुए दौड़ रहे हैं। पोल का अच्छा इस्तेमाल लेकिन वह इस्तेमाल ज्यादा कुछ कर न सका। लक्ष्मण ठाकुर थे कप्तान, पोल पर जिस तरह से उन्होंने अटेम्प्ट किया था और फिर एक बार लक्ष्मण ठाकुर कप्तान छोटे छोटे खो के माध्यम से उत्तराखंड की टीम यहां पर कोशिश कर रही है लेकिन अब तक एक ही शिकार बनाया है 2 मिनटों के खेल में। दूसरा शिकार मरेप्पा के रूप में आता हुआ उत्तराखंड के खेमे में। एक खिलाड़ी अब शेष रह गया है 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए गौतम, और गौतम लगातार मैट पर जिस प्रकार से दौड़ रहे हैं, चूक गए थे यहां पर 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए शिवा। पोल के पास से अच्छी डाइव लगाई लेकिन डाइव पूरी तरह से खिलाड़ी के पास तक वे पहुंच न सके, अंक जुटा न सके और कुल मिलाकर यहां पर कोशिश अच्छी चलती हुई गौतम की। थोड़े से परेशान हैं, जोश में है उत्तराखंड के खिलाड़ी लेकिन वह पासेस इस पहले दल को अब तक कोशिश, लेकिन साइड जिस तरह से बदली थी, योगेश ने अंपायर ने सीटी बजाते हुए उन्हें चेतावनी दी क्योंकि इस खेल में आपको एक सीध में दौड़ना होता है और यदि आपने एक साइड पकड़ ली अपने दाएं या बाएं और अटैकर के रूप में तो आप फिर उस दिशा को बदल नहीं सकते। यहाँ पर अच्छी कोशिश, डाइव लगाई लेकिन सेंटर लाइन को पार कर दिया था वहां पर गौतम ने, बाल बाल बचे वहां पर। अच्छी कोशिश की थी यहाँ पर राहुल शर्मा ने डाइव लगाते हुए। राहुल शर्मा ने जिस प्रकार से पास दिया, एक छोटा पास लेकिन एक लंबा रनअप के साथ। अब यहाँ पर विवेक जिस तरह से खो दे रहे हैं, गौतम एक लंबी दौड़ लगा रहे हैं। लगभग 3 मिनट 30 सेकंड का खेल हो चुका है। अपील काफी हो रही है, अंपायर ने मना किया इस अपील को। पोल के पास अच्छी डाइव लगाई थी वहां पर प्रिंस ने, लेकिन अंक जुटा न सके अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर कदम जिस तरह से फिसले और अच्छा गौतम का बचाव यहाँ पर आता हुआ। 4 अंक हैं उत्तराखंड के खेमे में और कुल मिलाकर लगभग 4 मिनटों का खेल अब होने को है। अपील हुई है जोरदार, आउट हुए हैं गौतम। 3 डिफेंडरों का दूसरा दल मैदान के भीतर प्रवेश कर चुका है और जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, 7 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कर्नाटका टीम के संजय कुमार मैट पर उतरे हैं, उनके साथ नंदन 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए उतरे हैं और 4 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए सुनील। ये 3 खिलाड़ियों का दल
अगले डिफेंडरों के रूप में मैट पर उतरा है। कोशिश उत्तराखंड की टीम की ओर से जारी है, लेकिन 6 अंक ही अब तक जुटा पाई है। और यदि हम समय की सुई देखें तो 4 मिनट 30 सेकंड का खेल हो चुका है, यानी कि 9 मिनटों की यह पारी अपनी आधी यात्रा समाप्त कर चुकी है, लेकिन 6 अंक ही है अब तक उत्तराखंड टीम के पास। तो कर्नाटका टीम का डिफेंस अच्छा नजर आया है अब तक। पहले 3 खिलाड़ियों ने समय 4 मिनट का जिस प्रकार से व्यतीत किया, और अब यहाँ पर अंपायर ने सीटी बजाकर वह जो दिशा बदली थी वहां पर हिदायत दी, और कुल मिलाकर यहाँ पर उत्तराखंड का खेमा जिस प्रकार से खेल रहा है, कोशिश कर रहे हैं। आशीष ने वहां पर एक अच्छा खो दिया, और अब सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अंदर की तरफ आए हैं। लक्ष्मण ठाकुर 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कप्तान है। खो अच्छा दिया, पासेस अच्छे, यहाँ पे छोटे छोटे पासेस करने होंगे खिलाड़ी तक पहुंचने के लिए। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उत्तराखंड का फिर एक बार मैदान के भीतर प्रवेश किया है, लेकिन कदम उतने चपल तेज है नहीं जितने कि कर्नाटका के खिलाड़ी यहाँ पर चपलता के साथ खेल रहे हैं। पहली पारी के 6 मिनट अब यहाँ पर समाप्त होने को है, और अच्छा प्रयास वहाँ पर नंदन कर रहे हैं 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए। दिशा से फिर भटके वहाँ पर मयंक, और तुरंत अंपायर चेतावनी दे देते हैं और विस्कर कि आप दिशा बदल रहे हैं। बहुत पैनी नजर रखनी होती है खो खो के इस खेल में। और अब यहाँ पर आउट होते हुए नंदन, 2 अंक और बढ़ते हुए उत्तराखंड के खेमे में। आठ अंक हो चुके हैं उत्तराखंड के। एक और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उत्तराखंड का अंदर की तरफ आता हुआ, प्रदीप अंदर की तरफ आए हैं, तो बदलाव आप कर सकते हैं। 6 खिलाड़ी हैं आपके पास, और फ्रेश लेग्स मैट पर आकर बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं। लगभग 7 मिनट का खेल अब यहां पर समाप्त होने को है। पहली पारी का मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, 8 अंक है उत्तराखंड के पास। क्या 2.5 अंक को पार कर पाएंगे? 7 नंबर के खिलाड़ी संजय कुमार मैट पर, और उनके साथ सुनील मैट पर हैं। तो कर्नाटक के डिफेंडर्स अच्छा खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहाँ पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों के द्वारा। स्थानीय समर्थन तो उनके है ही, जोश भी उनका है। काफी मेहनत की है उन्होंने। सिर्फ स्थानीय टीम होने के कारण, मेजबान टीम होने के कारण ही मौका नहीं मिला। जिस ढंग से उत्तराखंड की टीम यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है उससे ये स्पष्ट है। बेहतरीन यहाँ पर खेल का प्रदर्शन, 1 अंक और अपनी टीम के लिए। इस प्रकार काफी रफ्तार है खेल में, कितनी मेहनत करते हैं खिलाड़ी। अपने आप को बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है, और धीरे धीरे समय समाप्त होता हुआ ये पहला टर्न है। इसमें मिनट तक खेल बाकी है अभी। झारखंड के खिलाड़ी यहाँ पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखलाते हुए अपनी टीम के लिए। प्रिंस और टाइम लगाया था, पूरी तरह जमीन पर गिर गए थे राहुल, उत्तराखंड के खिलाड़ी। और सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे खेल समाप्ति की ओर। ये पहला टर्न समाप्ति की ओर। दस 1 का स्कोर उत्तराखंड के पक्ष में। पैनी नजर, और इसके साथ ये ड्रीम 8 अंकों से उत्तराखंड को पूरा समर्थन। लेकिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों के तारीफ करनी होगी। राजेश आज जिस हिसाब से खेल रहे हैं, तो वो मेजबान टीम होने के नाते उन्हें मौका नहीं मिला। निश्चित रूप से वो मुकाबले में है, इसलिए उन्हें मौका दिया गया है। राजेश जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से उन्होंने
अटैक कर रहे थे, अटैकर की भूमिका में वे नजर आ रहे थे, तेजी थी, चपलता थी, लेकिन अब डिफेंस में वे किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 11 नंबर की जर्सी प्रदान की योगेश डिफेंडरों के दल में मैट पे मौजूद हैं। 5 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए विवेक मैट के अंदर हैं और 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए कप्तान लक्ष्मण ठाकुर उत्तराखंड टीम के ये मैट में मौजूद हैं। तो डिफेंडर्स पहली जोड़ी किस प्रकार से अपने आप को कितने समय तक मैट पर गुजारती है यह देखना बहुत उम्दा होगा। और कोशिश यहाँ पर कर्नाटक के खिलाड़ी की डाइव लगाने की आवश्यकता थी, आप पहुंच गए थे वहां पर, यदि आप डाइव लगाते तो निश्चित ही यहाँ पर शिकार हो सकता था। कोशिश यहाँ पर जिस प्रकार से की सेंटर लाइन को पार करते समय ही आउट हो गए थे 5 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर उत्तराखंड टीम के विवेक, और छू दिया था उन्हें, और छूते ही तुरंत कर्नाटक के खिलाड़ी दूसरे शिकार की तरफ निकले। योगेश है 11 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए, लक्ष्मण ठाकुर 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मैट पे मौजूद हैं, कप्तान हैं सेंटर लाइन के करीब। हालांकि अपील यहाँ पर की गई और आउट करार देते हुए लक्ष्मण ठाकुर को सेंटर लाइन पार करने के पहले ही उनका हाथ जो कि अटैकर के हाथ को छू गया था और अंपायर्स ने बहुत ही पैनी नज़र से देखते हुए उन्हें आउट करार दिया है। तो कुल मिलाकर अब योगेश बचे हैं 11 नंबर की जर्सी के उत्तराखंड टीम के पहला दल डिफेंडरों का इस समय उत्तराखंड टीम का, और कर्नाटक टीम की रन संख्या यदि हम देखें अंकों की वह 6 हो चुकी है। तो अब कुल मिलाकर पोल के पास जिस प्रकार से खेल रहे हैं कर्नाटक के खिलाड़ी, छोटे छोटे को योगेश के लिए, लेकिन योगेश उतने ही चपल और चालाक हैं, और कदम जिस प्रकार से पंजों के बल घूमते हुए वे अपनी दिशा बदलते हैं, और वे जानते हैं कि अटैकर उस तरह की दिशा को बदल नहीं सकता एक बार दौड़ने के बाद। और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, अगला 3 लोगों का जो दल है उत्तराखंड का वह मैदान के भीतर प्रवेश कर चुका है। 1 नंबर की जर्सी में तेज आर्या हैं, वे इस समय पोल के पास नजर आ रहे हैं, उनके पीछे कर्नाटक की टीम कोशिश कर रही है उन्हें आउट करने की, और जितेश फ्रेश लेग लेकर मैट पर उतरे हैं। और जब आप एक फ्रेश लेग लेकर मैट पर उतरते हैं तब आपके साथी यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मैट पर गुजारें, अटैकरों को परेशान करें, और समय व्यतीत करते हुए हो सकता है ड्रीम रन भी आप बना लें, बोनस के तौर पर 1 अंक अपनी टीम को मिल जाए। उत्तराखंड टीम की अंकों की संख्या 10 है, तो कर्नाटका की भी अंकों की संख्या 10 है। तो एक और खिलाड़ी यहाँ पर आउट होता हुआ 22 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए आशीष आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जितेश एकमात्र खिलाड़ी दूसरे डिफेंडरों के दल के शेष बचे हैं। कोशिश यहाँ पर अच्छी एंकल को टच करने की, आखिरी समय में सेंटर लाइन को क्रॉस किया, और जिस प्रकार से दिशा बदले हैं पोल को छूने के बाद, अच्छी डाइव थी, यहाँ पर अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने मना किया इस अपील को। लेकिन पोल के पास आखिरकार प्रमोद जिन्होंने एक अच्छी कोशिश करते हुए यहाँ पर आउट कर दिया है। तो कुल मिलाकर 14 अंकों पर पहुंच चुकी है कर्नाटका की टीम। यह अब जिस प्रकार से दूसरी पारी चल रही है इस मुकाबले की, खो खो के खेल में 4 पारियां खेली जाती है, दोनों ही टीम 2-2 पारियों में नजर आती है अटैक और डिफेंस की भूमिका में, और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक जुटाते हुए अंकों के अंतर से मुकाबले को अपने नाम पर करें। तो 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए यहाँ पर मयंक मैट पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अर्जुन वे भी दिखलाई पड़ रहे हैं। कोशिश यहाँ पर मयंक को आउट करने की अपील कर रहे हैं, मयंक आउट भी हुए हैं, और जिस प्रकार से वे लंबे लंबे डग भरते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं, अब अर्जुन मैट पर मौजूद हैं। तो 8 अंकों का अंतर कर्नाटक की टीम ने बना लिया है, और समय जिस प्रकार से आगे की तरफ चल रहा है, 4 मिनट और 15 सेकंड का खेल अब यहाँ से इस पारी का शेष रह गया है। कोशिश अच्छी थी पोल डाइव की, लेकिन उस कोशिश को कामयाबी की मोहर लगा न सके शरत। प्रयास काफ़ी अच्छा था उनका 8 नंबर की जर्सी कर्नाटका की ओर से। फिर एक बार पोल के पास
लेकिन कुल मिलाकर उत्तराखंड टीम की ओर से अर्जुन यहाँ पर अच्छी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर एक बार अच्छा बचाव, जिस तरह से उन्होंने अपने कदमों को रोका। इस बार क्या सेंटर लाइन के करीब बढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं, आउट होते हुए, क्योंकि आखिरी समय में उन्हें वहां पर जिस प्रकार से छुआ था, आउट होते हुए 20 अंकों पर पहुंच गए हैं कर्नाटक की टीम। इस समय 10 अंकों का अंतर है और यदि हम समय देखें तो लगभग 3 मिनट 30 सेकंड का खेल अब यहां से शेष रह गया है। तो मुकाबला बराबरी पर कुछ दिखलाई पड़ रहा है। बहुत अच्छा कमबैक किया है इस समय कर्नाटक की टीम ने उत्तराखंड के खिलाफ, जबकि पहले पारी में पिछड़ती भी थी टीम थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी बढ़त 12 अंकों की बना दी है और हर खिलाड़ी को बराबर चेक करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए, एक स्टाइल है, विशिष्ट अंदाज है खिलाड़ियों का आगे बढ़ने का, कदमों को चलाते ऐसे जैसे बहुत रफ्तार से दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और इस समय बहुत ही रोचक मुकाबला, बहुत अटैक शानदार कर्नाटक की टीम का लगातार करते हुए अंकों के अंतर को बढ़ाने की कोशिश इस समय वहां पर, और आखिरकार बात खा गए। उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत ही फुर्तीले बड़ी तेजी के साथ आए थे हालांकि, और इस प्रकार उत्तराखंड के खिलाड़ी इस समय लक्ष्मण जो कि टीम के कप्तान हैं वो भी अब बाहर जाते हुए, स्कोर कर्नाटक 26 और उत्तराखंड 10। तो धीरे धीरे समय इस टर्म का कम होता हुआ और 1 मिनट और लगभग 45 सेकंड का समय बाकी है। क्या होगा आने वाले समय में, कितना और अंतर को इसको कर्नाटक की टीम बढ़ा सकेगी, ये तो उनके टीम के खिलाड़ियों के आपसी सामंजस्य के ऊपर निर्भर करेगा। राजेश या बिल्कुल, कर्नाटक की टीम यहाँ से अब किस तरह से प्रदर्शन करती है, क्योंकि 28 अंक उनके खाते में जुड़ गए हैं, 18 अंकों का अंतर है। धीरे धीरे बढ़त अच्छी बना रहे हैं। 1 मिनट 15 सेकंड का खेल इस पारी का शेष रह गया है और कर्नाटक की टीम चाहेगी कि ये अंकों का अंतर और ज़्यादा से ज़्यादा वे करे, और एक शिकार यहाँ पर कर लिया है, तो 2 अंक और जुड़ते हुए 30 अंकों पर पहुँच गई है कर्नाटक की टीम। और जिस तरह से उत्तराखंड का पहला जत्था काफ़ी देर तक चला था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे खिलाड़ी बहुत जल्द ही आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आशीष आउट हुए हैं और एक नया दल मैदान के भीतर प्रवेश कर चुका है। 10 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए अर्जुन है। पिछली यदि इसी पारी के पिछले दल के रूप में जब वे आए थे तब उन्होंने अच्छा रन लगाया था। मांग कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, लेकिन अंपायर ने मना किया इस मांग को। खिलाड़ी अब भी सुरक्षित हैं मैट पर, लेकिन समय अब 25 सेकंड का शेष रह गया है इस पारी का। 32 अंकों पर पहुंच गई है कर्नाटका की टीम, 22 अंकों का अंतर है। तो क्या यह अंतर और बड़ा करेगी? अच्छा प्रयास, अच्छी डाइव, और कुल मिलाकर लेकिन आखिरी समय में दिशा जिस तरह से बदली थी, वहां पर खिलाड़ी ने 15 नंबर की, लेकिन आखिरकार आउट हुए हैं। मयंक यहाँ पर आउट हुए हैं। तो समय भी हो चुका है 9 मिनटों का इस पारी का, और कर्नाटका की टीम 34 अंकों पर पहुंच गई है, जो कि इस समय अटैक करने के लिए तैयार है। वहीं कर्नाटका की टीम जो कि डिफेंड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 3 खिलाड़ियों का यह दल इस समय कर्नाटका की ओर से मैट पर मौजूद है। गगन 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए वे मैट पर मौजूद हैं। 3 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए मोहम्मद इस समय मैट पर हैं, और मोहम्मद किस तरह से समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि कर्नाटका टीम के लिए यह पारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके डिफेंडर्स कितना बचाव करते हैं, कितने कम अंक उत्तराखंड को देते हैं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि वे जितना ज़्यादा समय अतिरिक्त व्यतीत करेंगे इस मैच पर,
उतना ज़्यादा अंकों का अंतर रह जाएगा अगली पारी के लिए। तो कर्नाटका के लिए जीत थोड़ी सी आसान हो जाएगी। लेकिन अब ये शुरुआती समय है तीसरी पारी की। कोशिश यहाँ पर अच्छी की गई, अच्छी छलांग लगाई गई, लेकिन दिशा से थोड़े से भटके थे। अंपायर ने वहाँ पर मना किया। सुरक्षित अब भी क्रीज में मैट पर मौजूद हैं मोहम्मद, लेकिन इस बार सुरक्षित नहीं रहेंगे शायद। अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर उन्होंने मना कर दिया है इस मांग को। और मोहम्मद जो कि अब भी मैट पर मौजूद हैं, और जिस तरह से मोहम्मद अपने कदम ताल फेर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं आक्रमणकारी खिलाड़ियों पर। 15 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए गगन काफी देर से शांत है, और सबसे शांत इस समय मैट पर प्रज्वल नजर आ रहे हैं। अब तक उन पर कोई भी अटैक किया नहीं गया है जितना खेल अब तक हुआ है इस पारी का। उत्तराखंड का खेमा लगातार मांग कर रहा है, लेकिन वो जो छोटी छोटी गलतियां उत्तराखंड कर रहे हैं खो देने के पूर्व, जो थोड़ा सा उठना होता है वो अंपायरों की नज़र उस पर होती है। दिशा से यदि थोड़ा भी आपका कदम, आपका शरीर भटके, वह जी हाँ अब भी इशारा आया वही कि आपकी दिशा थोड़ी सी भटकी हुई नजर आई, और अंपायर ने तुरंत ही सीटी बजाकर वहां पर इशारा किया खिलाड़ी को। लेकिन इस बार सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब डाइव अच्छी लगाई गई, लेकिन मोहम्मद फिर एक बार भाग्यशाली रहे, उस डाइव से बचे रहे, लेकिन आखिरकार बच न सके। मैट के कोने पर आउट होकर अब लौटे हैं। तो एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर कर्नाटक का एक खिलाड़ी आउट हुआ है, और अब जबकि गगन 15 नंबर की जर्सी पर मैट पर मौजूद हैं, उनके साथ 9 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए प्रज्वल हैं। प्रज्वल बहुत देर से शांत है, खामोश है, उनके ऊपर कोई आक्रमण अब तक हुआ नहीं है। लेकिन अब उत्तराखंड की टीम चाहेगी, लेकिन फिर एक बार थोड़ी सी हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट, और वहां पर अंपायर ने तुरंत ही रोका उत्तराखंड के खिलाड़ी को, और फिर एक बार खो छोटे छोटे पासेस के माध्यम से पोल पर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं किसी प्रकार से खिलाड़ी को छकाया जाए। लेकिन वहां पर अब कप्तान जबकि 8 नंबर की जर्सी प्रदान किए हुए लक्ष्मण ठाकुर वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का खेमा अच्छी कोशिश, लेकिन फिर एक बार वह जो दिशा थी समांतर रेखा के करीब, वहां से थोड़े से भटके थे और अंपायर ने मना किया। हालांकि डाइव अच्छी लगाई थी, कोशिश अच्छी की थी, लेकिन उस कोशिश में अंकों की मोहर लगा न सके। 34-12 इस समय स्कोर बोर्ड पर अंक है, और यहाँ पर आउट हुए हैं। तो कप्तान को मिलती है सफलता। लक्ष्मण ठाकुर ने 2 अंक अपने लिए जुटा लिए हैं, अपनी टीम के लिए जुटा लिए हैं, लेकिन अंतर अब भी 20 अंकों का है, जबकि तीसरी पारी चल रही है। और कर्नाटका के डिफेंडरों ने अब तक अच्छा काम किया है जसवंत जी। बिल्कुल आप सही करें। पहली जो टर्म मिला था उसमें भले ही उन्होंने ऐसा खेल नहीं दिखलाया था, लेकिन इस बार पूरा रम कर खेलते हुए और बेहतरीन आपसी तालमेल का परिचय देते हुए खेल रहे हैं, और बिल्कुल खुली छूट नहीं दे रहे हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए। कर्नाटक का स्कोर 34, उत्तराखंड 14। शिवा बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी यहाँ पर राहुल शर्मा उत्तराखंड के चकाते हुए खिलाड़ियों को हाँ, और ये गगन, ओ लंबे समय तक गगन बने हुए हैं। ये 35 कर्नाटका, 16 उत्तराखंड। इस वाली में भी आधे समय का खेल हो चुका है। कितनी मेहनत करते हैं ये खिलाड़ी, देखिए गति तो है, गति देना है, लेकिन उसके बाद अपने आप पर नियंत्रण करना, रुकना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो न सिर्फ तेज भागना, बल्कि अपने आप को जहां चाहे वहां रोक लेना। तो ये बहुत ऐसी विधा है जो कई बार, कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद ये संभव हो पाता है। कर्नाटका 35, उत्तराखंड 16। 3 मिनट और 3.5 मिनट का समय बाकी है अभी। थर्ड टर्म
ये देखिए कितनी तेजी के साथ भगते ये खिलाड़ी आशीष, और पहले तो आउट करना चाहते थे विनोद, लेकिन बाद में छोड़ दिया उसे। और 2 नंबर खिलाड़ी मनेप्पा कर्नाटक के, और आशीष आउट होकर बाहर जाते हुए एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल गति काफी तेज। हमें तो लगता है ये खिलाड़ी 9 मिनट की जो अवधि हो उसमें बहुत लंबा सफर तय कर लेते हैं। कम से कम एक खिलाड़ी 4 से 5 किलोमीटर तक कभी सफर तय कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मुकाबले में चारों पारियों को मिलाकर देखा जाए तो इतनी स्टेमिना, दमखम के साथ यहां योगेश आउट की अपील, लेकिन इनकार। उत्तराखंड खिलाड़ी प्रिंस, और यहां गौतम, और वहां पर एक अच्छी कोशिश करी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मनेप्पा, लगभग 1.5 मिनट का समय बाकी है राजेश। मुझे लगता है कि ये मुकाबला अब कर्नाटक के पक्ष में जाता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल कर्नाटका की टीम जिस प्रकार से खेल रही है, अंक यदि हम देखें स्कोर बोर्ड पर तो उत्तराखंड के 18 अंक हैं, वहीं कर्नाटका के 35 अंक स्कोर बोर्ड पर दिखलाई पड़ रहे हैं। और तीसरी पारी चल रही है ये, चौथी पारी में जब अटैक करने उतरेगी कर्नाटका की टीम, तब उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को कितने जल्दी आउट करती है उस पर इस मुकाबले का निर्णय नजर आएगा। लेकिन उत्तराखंड की टीम ने प्रयास अच्छे किए हैं, कोशिश अच्छी की है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वह जो कमियां हैं तकनीक की, वो जो कमियां हैं एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को इस पटल पर लाने की, वो थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। उन कमियों पर काम करना होगा आने वाले समय में। जोश है, जुनून है, चपलता है, और जिस अंदाज में वे खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो बारीकियां हैं जिससे पिछड़ रही है उत्तराखंड की टीम, उसे पूरा करना होगा, उसे हटाना होगा। और ड्रीम रन यहाँ पर आता हुआ तो कर्नाटका टीम के लिए और अंक जुड़ गए हैं, 1 अंक जुड़ गया है, उनके अंकों की संख्या 36 हो गई है। 18 अंकों का अंतर अब भी है, जबकि ये तीसरी पारी चल रही है। कर्नाटका आगे की तरफ है और यह पारी समाप्त हो चुकी है 9 मिनटों की, और कुल मिलाकर 18 अंकों का अंतर है। तो एक बड़ा अंतर है कर्नाटका टीम के लिए इस मुकाबले में।